आज दुनिया में 90% जो गाड़ी इलेक्ट्रिक की सबसे ज़्यादा मुल्क यूज़ होता है वो नॉर्वे है, जिसके पास तेलों के ज़खायर भरे हुए हैं। वो तेल इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपना तेल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ। पागल कुत्ते ने काटा होगा उसको भी। हमारे मुल्क में आज भी मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है, हमारे मुल्क में अभी भी गाड़ी बहुत इम्पॉसिबल, कोई गाड़ी बाज़ार में नहीं है इलेक्ट्रिक की। और हम जो है प्रोटेस्ट, हमारे बेहुदा बेवकूफ़ गधे बुढ़े पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर दो। बजाय इसके कि ये अकल के पैदल लोग जाके समझाएं गवर्नमेंट को और आवाम को, पेट्रोल को सस्ता नहीं करो, इलेक्ट्रिक की गाड़ी इंट्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिक की ट्रेन इंट्रोड्यूस करो, मेट्रोज इंट्रोड्यूस करो। प्रोटेस्ट करें कि हमारे मुल्क में अभी तक मेट्रो क्यों नहीं आया है। ये कब तक ऐसी बेवकूफ़ों की हरकत करते रहेंगे, कब दुनिया में जाना शुरू करेंगे आप लोग। पाकिस्तान में सोलर पे रिबेट क्यों नहीं है, पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी सिटीज़न को किस्तों सोलर पैनल क्यों नहीं मिलते हैं। तो बजाय इसके कि हम सोलर पे टैक्स ख़त्म करें और उसके ऊपर हम इंसेंटिवाइज़ करें, हम आज भी पाकिस्तान हर लीटर जो आप पेट्रोल ख़रीदते हैं उस पर टैक्स के पैसे ऐड होते हैं, वो इसलिए सस्ता करके आपको सब्सिडाइज़ करके बेचा जाता है। गधों बेवकूफ़ों, कब जागोगे? ऐसे ही रहना है, बेवकूफ़ रहना है, ये कहाँ की अकल है। सूरज हमारे मुल्क में सारा साल चमकता है और हम उसकी एनर्जी को ज़ाया करते हैं। कब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, कब इलेक्ट्रिक बसें आम होंगी, कब ख़त्म होंगी ये सारी बेहूदगियाँ, कब का प्लान है, मरने के बाद? अस्सलाम वालेकुम। 1930 में 1930 में गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट निकाला इंडिया में, और वो प्रोटेस्ट ये था कि हम सॉल्ट बनाएंगे, नमक बनाएंगे। 1930 तक इंडिया में, जो पाकिस्तान भी था, सॉल्ट बनाने के ऊपर, नमक बनाने के ऊपर टैक्स होता था, और हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, वो टैक्स चार्ज करती थी। और नमक जो कि समंदर में होता है, चारों तरफ हिंदुस्तान के मौजूद था, लेकिन इजाज़त नहीं थी समंदर से नमक को बनाने की। इसी तरह के बहुत सारे कानून आज भी पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पे अगर आप गन्ना उगाते हैं तो आप गन्ने से अपने लिए चीनी नहीं बना सकते। गांधी जी ने नमक बनाया और नमक बनाकर प्रोटेस्ट किया, और उस नमक बनाने से पहले उनका जो घर था जहाँ से वो चले, उसमें 6-7 दिन उन्होंने रोड पे पड़ाव करते थे, लोगों से खाना मांगते थे, जाके शोर मचाते थे। गांधी जी की जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी, वो शोर बहुत मचाते थे। ऐसी चीज़ें करते थे जैसे उन्होंने कपड़े बदल लिए, नंगे हो गए, तो अब अखबार वाले ना चाहते हुए भी ख़बर बना देते थे उसको, क्योंकि एक आदमी नंगा तंगा फिर रहा है तो वो ख़बर बनती है। और ख़बर जब बनती है तो लोगों को आशनाई होती है, लोग अवेयर होते हैं, लोगों को किसी चीज़ का पता चलता है कि ये भी कोई चीज़, कोई इंसान है जो बात करने की कोशिश कर रहा है। और जजमेंट के लिए, क्योंकि वो लॉयर थे, तो वो कोर्ट का ऊपर था कि वो सही है या गलत है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं था। वो बताते थे, अवेयर करते थे कि ये चीज़ है और इस तरह से होनी चाहिए। तो गांधी जी ने हिंदुस्तानियों के अंदर से, हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेज़ों को भगाया। हम तो ये नहीं कहते, लेकिन हिंदुस्तान को अंदर से अंग्रेज़ किस खुशी में चला गया उठ के, ऐसी दिमाग ख़राब था उसका। उन्होंने मुसीबत डाल दी थी लॉ के अंदर रहते हुए। लॉ भी नहीं, तो लॉ को घुमाते थे और जेल में चले जाते थे, और जेल में बैठ के बयान देते रहते थे। सारी दुनिया के अखबार उसको कोट कर देते थे, और उनके नाक में दम कर दिया। तो आखिर में अंग्रेज़ों ने हाथ पैर जोड़े और वो उठ के चले गए, वरना किसी को क्या आफत पड़ी अपनी इतनी बड़ी रियासत को छोड़ के चले गए। आज के दौर में हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, उस ज़माने के कुछ नए तकाज़े हैं। आज के दौर में हम 1930 में नहीं रह रहे, बल्कि हम 2023 में रह रहे हैं। आज से तकरीबन 50 साल के बाद दुनिया से पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में कोई पेट्रोल नहीं होगा। आज से 100 साल के बाद दुनिया में से कोल भी ख़त्म हो जाएगा। और चाहे जैसे हम कहते हैं थरकोल में इतने ज़खायर हैं, ये चीज़ें हैं, और हम जलाते रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर, आज की जो वीडियो है ना, ये समझाने के लिए है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई और अक्सर मैं बोलता हूँ कि पेट्रोल 3000 रुपये लीटर में जाना चाहिए। तो इसकी पूरी बात सुने बगैर लोग कोमा में आ जाते हैं, और समझे बगैर भी कोमा में आ जाते हैं। और इसका मकसद भी इसी किस्म का है कि आपको कोमा हो जाए और आप गौर से सुने। इसके अंदर आपको गौर से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तो शायद समझ में आएगी। फिर भी शायद समझ में ना आए तो शायद 2-3 दफ़ा देख लीजिएगा, शायद समझ में आ जाए। फिर भी ना समझ में आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मेरी बात आपको नहीं मैं समझाने में कामयाब हो सका, कोशिश करता हूँ। हम 2-3 पहलू से चलते हैं।
क्योंकि अभी हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, तो अब चलते हैं कि हम जो सारी ज़िंदगी काम करते हैं, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, हम कहते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिससे भी पूछो वो कहता है जी मेरे बच्चों का ख्याल करना है, मुझे बच्चों के लिए करना है। हर चीज़ फोकस्ड है बच्चों के लिए, पैसे कमाने बच्चों के लिए करना है, तालीम देनी बच्चों के लिए करना है, जो कुछ करना है आने वाली नस्लों के लिए करना है। लेकिन आने वाली नस्लों के लिए जो आप पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से वो करेंगे क्या? अगर आप पैसे कमाने के लिए सारा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, 50 साल का मतलब है कि मेरी आने वाली नस्ल ज़िंदा होगी। मेरी जो बच्चे हैं वो 50 साल के बाद मोस्ट प्रॉबली, अगर 70 साल की आजकल जो एवरेज उम्र है, तो वो ज़िंदा होंगे। मैं शायद मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे ज़िंदा होंगे, आपके बच्चे भी शायद ज़िंदा होंगे, और आप अगर छोटे हैं तो आप भी ज़िंदा होंगे। तो 50 साल के बाद पेट्रोल क्या हो जाएगा? ख़त्म नहीं होगा पेट्रोल। जितना सस्ता पेट्रोल होगा उतने जल्दी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जितना महंगा पेट्रोल होगा उतने जल्दी पेट्रोल कम ख़त्म होगा। दूसरी बात, पेट्रोल को अल्लाह मियां ने क्या फ़ालतू पैदा किया था, नीचे ज़मीन के नीचे डाल दिया था कि मतलब उसका कोई काम ही नहीं था। ऐसी सिर्फ इसलिए बनाया था कि एक दिन आएगा, लोग जहाज़ ईजाद करेंगे, गाड़ी ईजाद करेंगे, मोटरसाइकिल ईजाद करेंगे, उसमें पेट्रोल, इसलिए बनाया था पेट्रोल। पेट्रोल एक लुब्रिकेंट का काम करता है और एक बहुत सारी चीज़ों का मरकब, जो ख़ाम तेल है, इसकी शक्ल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ख़ाम तेल एक लुब्रिकेंट का काम करता है। आपने अगर जियोलॉजी पढ़ी है तो प्लेटें हैं दुनिया की, डिफरेंट प्लेट्स हैं जिनके ऊपर दुनिया कायम है। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर आप पहले बुनियादें डालते हैं और फिर आप उस बुनियादों के ऊपर पूरा बिल्डिंग खड़ी करते हैं। अगर आपके पास बुनियादें तोड़ दें, जैसे अगर आप एक और ये वीडियो आपके सामने कि अगर बिल्डिंग तोड़नी होती है तो बुनियादों पे जाते हैं, बम लगाते हैं और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया जो है वो प्लेटों पे कायम है और इन प्लेटों के बीच में ये तेल है। ये क्या फालतू तेल रखा गया था? जब आप इस तेल को निकालेंगे तो प्लेटों के बीच में क्या होगा? क्रैक आ जाएगा और पूरी की पूरी दुनिया कोलैप्स करना शुरू कर जाएगी। ऊपर जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें होंगी नीचे चली जाएंगी। फिर आप अरबों डॉलर दे के भी इसको ठीक नहीं कर सकेंगे। एक ज़लज़ला जो कि अभी तुर्की में आया है, $8 बिलियन खर्च हो गए, उनका नुकसान हो गया। तो ये पूरी की पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। अगर आपने ये चीज़ देखी हो जिसको हम गाड़ी का एक अदद वो कहते हैं शॉक ऑब्जर्वर, इसको खोलें, इसमें क्या होता है? तेल होता है। बिल्कुल इसी तरह का ये तेल, मेरी थ्योरी ये है कि दुनिया की जो प्लेटें हैं उनके बीच में ये तेल इसलिए रखा गया है कि दुनिया कायम रह सके, एक बैलेंस के रह सके। जब आपको पता है दुनिया किस स्पीड से घूम रही है, हर वक्त घूम रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए और इसकी जो भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए तेल रखा गया। हम उसको निकाल के उसको बेचे चले जा रहे हैं। तो जब दुनिया ही नहीं होगी तो आपके बच्चे क्या करेंगे? किसके लिए दुनिया बना रहे हैं आप? ये घर सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या? इस क्लाइमेट की कैटास्ट्रफी को बचा नहीं सकेंगे। फिर आप इस तेल को जब जलाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में जाती है और ये ओजोन की लेयर को जलाती है, और ये ओजोन की लेयर को जब जलाती है तो सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है। जब सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है तो जो आपके पहाड़ के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर, केटू के ऊपर, नंगा पर्वत के ऊपर बर्फ़ जमी हुई, ग्लेशियर जमे हुए हज़ारों साल से, वो ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी बन रहे हैं। वो पानी पिघल के कहाँ जाता है? समंदर में। तो समंदर के अंदर जब वो पानी जा रहा है तो हर साल 1 मिलीमीटर पानी की सतह ऊपर जा रही है, तो 10 साल में 1 इंच ऊपर चली जाएगी। अच्छा, उसका क्या नुकसान होता है? जो ऊपर बर्फ़ है उसके अंदर ऑक्सीजन और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें भरी हुई हैं, वो नीचे आती हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज़ें को फिर मज़ीद ओजोन लेयर ख़राब करती है, वो फिर ख़राब होती है और फिर सैलाब आते हैं। अब आपके मुल्क में सैलाब आया, फिर अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, आपको नहीं पता कि सैलाब किस खुशी में आया था। सैलाब इसीलिए आ रहा है कि आपके मुल्क, दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रही है। 1 डिग्री और अगर चेंज होगा तो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ज़्यादा सैलाब आएंगे। और पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज़ में है जहाँ पर पाकिस्तान ख़तरे में है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सबसे ज़्यादा मुसीबतें हमारे ऊपर आने वाली हैं, और हम जो हैं बजाय इसके कि हम इसको बैन करें और हम इन गैसों को रोकें, हम और उसके अंदर कह रहे हैं और पेट्रोल सस्ता कर दो, और पेट्रोल सस्ता कर दो, और पेट्रोल की चीज़ें लेकर आ जाओ। तो जितना ज़्यादा हम पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे खाली पाकिस्तान ही, दुनिया के अंदर, उतने जल्दी
ये क्लाइमेट चेंज होगा उतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में ग्लेशियर्स है ना, हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे ज़्यादा मीठा पानी का रिज़र्व है। ये आपको शायद नहीं मालूम। हम नेस्ले की बोतल का एक्वाफीना का पानी पीते रहते हैं और हमारा जो प्योर वाटर है हम उसको समंदर में बहा देते हैं। गंदा पानी हम पीते हैं रोज़ सुबह शाम, और जो हमारा प्योर वाटर है, दुनिया का साफ़ तरीन पानी जो हज़ारों साल से वहाँ जमा हुआ है ग्लेशियर के अंदर, उसको हम ज़ाया कर देते हैं। अब भी हो गई क्लाइमेट चेंज। अब हम 2-3 मुल्कों की बात कर लेते हैं। दुबई, जहाँ से, खैर दुबई के पास तो पेट्रोल नहीं है, उसके बराबर में अबू धाबी है, वहाँ से पेट्रोल निकलता है सबसे ज़्यादा। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना लिया। नॉर्वे, जहाँ से दुनिया के 3rd ज़्यादा पेट्रोल उनके पास मौजूद है, उन्होंने अपने मुल्क में पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दिया। और उनके मुल्क में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है तो बग़ैर टैक्स की होती है, बल्कि वो जेब से $5,000 देते हैं, ये लो इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीद लो। $5,000 का मतलब आज के 15 लाख रुपए हो गए। 15 लाख रुपए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी जब इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी इंट्रोड्यूस करी कि आप ले लें, जाके इलेक्ट्रिक गाड़ी हम इस्तेमाल करें। आज दुनिया में 90% जो गाड़ी इलेक्ट्रिक की सबसे ज़्यादा मुल्क यूज़ होता है वो नॉर्वे है, जिसके पास तेलों के ज़खायर भरे हुए हैं। वो तेल इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपना तेल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ। पागल कुत्ते ने काटा होगा उसको भी, हैं। हमारे मुल्क में आज भी मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है इलेक्ट्रिक की। हमारे मुल्क में अभी भी गाड़ी बहुत इम्पॉसिबल, कोई गाड़ी बाज़ार में नहीं है इलेक्ट्रिक की। और हम जो है प्रोटेस्ट, हमारे बेहुदा बेवकूफ़ गधे बुढ़े पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर दो, बजाय इसके कि ये अक़ल के पैदल लोग जाके समझाएं गवर्नमेंट को और आवाम को कि पेट्रोल महंगा कर दो, पेट्रोल को सस्ता नहीं करो, इलेक्ट्रिक की गाड़ी इंट्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिक की ट्रेन इंट्रोड्यूस करो, मेट्रोज़ इंट्रोड्यूस करो। प्रोटेस्ट करें कि हमारे मुल्क में अभी तक मेट्रो क्यों नहीं आया है, क्यों हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्यों हमारे बच्चियां और बच्चे पागलों की तरह गधों में ट्रैफिक के जैम में फंसते हैं। और हमारे स्कूल के दफ्तर जो बच्चे हैं, लास्ट वीक उसकी एक की टांग तोड़ दी गई इसलिए कि वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। क्यों मैस ट्रांजिट नहीं है हमारे मुल्क में, इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो? प्रोटेस्ट ही गलत चीज़ का कर रहे हो कि इसलिए कर रहे हो कि यही सुनते हुए आ रहे हैं कि पेट्रोल की सियासत इस मुल्क में शुरू हो गई है। ये कब तक ऐसी बेवकूफ़ों की हरकत करते रहेंगे, कब दुनिया में जाना शुरू करेंगे आप लोग? पेट्रोल महंगा करने का मतलब ये है कि आप सोलर पे शिफ्ट हो। पाकिस्तान में सोलर पे रिबेट क्यों नहीं है? पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी सिटीज़न को किस्तों पे सोलर पैनल क्यों नहीं मिलते हैं? पाकिस्तान में लाजिम क्यों नहीं है KESC और वापडा के ऊपर कि हर घर को रिवर्स मीटरिंग दी जाए? जर्मनी, जहाँ पर सूरज भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, वहाँ पर अगर आप बिजली बेचते हैं तो 3 रुपए की बेचते हैं और 1 रुपए की ख़रीदते हैं। हमारे मुल्क में क्या कर दिया है, 1 रुपए की बेचेंगे और 1.5 रुपए की खरीदेंगे। उल्टा 3 रुपए की बेचते हैं और 1 रुपए की ख़रीदते हैं। जाके वो कह रहा है ये तो क्लीन एनर्जी है, ये सब महंगी है, और जो पेट्रोल वाली है, जो गंदी एनर्जी हमें नहीं चाहिए, उसको सस्ता करके आप ख़रीद लें वापस। तो बजाय इसके कि हम सोलर पे टैक्स ख़त्म करें और उसके ऊपर हम इंसेंटिवाइज़ करें, हम आज भी पाकिस्तान हर लीटर जो आप पेट्रोल ख़रीदते हैं उस पर टैक्स के पैसे ऐड होते हैं और वो इसलिए सस्ता करके आपको सब्सिडाइज़ करके बेचा जाता है। गधों, बेवकूफ़ों, कब जागोगे? ऐसे ही रहना है, बेवकूफ़ रहना है? ये कहाँ की अक्ल है? सूरज हमारे मुल्क में सारा साल चमकता है और हम उसकी एनर्जी को ज़ाया करते हैं। 8 घंटे की एनर्जी जो एक दिन में सोलर में आती है, पूरी दुनिया की एनर्जी के लिए काफ़ी है। सिर्फ 8 घंटे की एनर्जी अगर हम उसको सोलर को कन्वर्ट कर लें और एनर्जी को सप्लाई कर दें। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा परप्लेक्सिटी से और सारी AI से, और लिंक लगा दीजिएगा जहाँ जहाँ मैं गलत हूँ, जाके मैं भी अपने आप को ठीक कर लूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। हम एक इंतहाई, इसमें कराची शहर के अंदर रेजिडेंट हूँ, सांस लेना मुश्किल है। लाहौर में मैं पिछले साल था तो 1 हफ्ते में बिस्तर में पड़ा रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं बाहर निकल के स्मॉग सूंघ रहा था। इतनी गंदी हवा है। दरख्त हम नहीं छोड़ते, पेट्रोल हमने महंगा नहीं करते, अल्टरनेट एनर्जी पे हम नहीं जाते। कब जाएंगे? कब प्लान है? कब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी? कब इलेक्ट्रिक बसें आम होंगी? कब ख़त्म होंगी ये सारी बेहूदगियाँ? कब का प्लान है? मरने के बाद? इन बच्चों के लिए आप ये छोड़ के जा रहे हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं। दुनिया ही नहीं बचेगी, रहने के जैसा शहर ही नहीं बचेगा। ये रहने जैसे शहर है हमारे, कराची जैसा शहर को रहने जैसा शहर है? इतना गंदा शहर, इतना गलाजत हर जगह पड़ी हुई है, ये छोड़ के जाएंगे आप बच्चों के लिए? इसलिए मैं आवाज़ लगाता हूँ पेट्रोल महंगा करो, क्योंकि पहले हमें अल्टरनेट फ्यूल्स पे जाना है। अब ये ओवरनाइट तो हो नहीं सकता। ओवरनाइट क्या हो सकता है? अगर 3,000 रुपये पेट्रोल हम कर दें कल,
तो क्या होगा? वो टाइम आएगा जो कोरोना के टाइम पे आया था। सब जगह लोग क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे कमरों में, घरों में, बाहर नहीं निकल सकेंगे। कोरोना के टाइम पे जितनी पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है कभी नहीं हुई है। 2 साल में 20 मिलियन स्मार्टफोन से बढ़ के हम 150 मिलियन स्मार्टफोन पे आ गए। 2 साल में 150 मिलियन स्मार्टफोन पे वही मुल्क आ गया जहाँ पे स्मार्टफोन को चलाने को तैयार नहीं था। वही स्कूल के अंदर स्मार्टफोन और लैपटॉप आ गए जो कहते थे ये तो ख़राब चीज़ है। इस कोरोना ने जितनी पब्लिसिटी करी है टेक्नोलॉजी की, किसी टाइम में दुनिया में नहीं करी। रिमोट जॉब का कॉन्सेप्ट आम कर दिया। तो अगर हम अपने आप पे ये पाबंदी लगाएंगे कि हमने टेक्नोलॉजी फ़र्स्ट करना है, पेट्रोल फ़र्स्ट नहीं करना। हम पेट्रोल फ़र्स्ट कंट्री नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी फ़र्स्ट कंट्री हों, हम इल्म फ़र्स्ट कंट्री हों। हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। 1-1 घंटा लोग राइड करके जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, राइड करके जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ये किस किस्म की अक्लमंदी है? जब इंटरनेट आपके मुल्क में सबसे सस्ता है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? $4 यानी 1200 रुपये में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, मोबाइल के ऊपर डेटा मिलता है, गीगाबाइट 50 गीगाबाइट इंटरनेट मिल जाता है, फ़कीर भी चला सकता है। और 1200 रुपये का पेट्रोल आप 2 दिन में ज़ाया कर देते हैं। वो नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? इसलिए कि यार क्या ज़रूरत है, जाना ज़रूरत है ना। ये आदतें ख़राब हैं। इंटरनेट के ऊपर हमने जीना नहीं सीखा है, हमें आता ही नहीं है इंटरनेट पे कैसे काम करते हैं। हमें तो बहुत बड़े बड़े सेमिनार करने हैं, गवर्नर हाउस के बाद प्रोटेस्ट करना है, चिल्लाना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाद प्रोटेस्ट करना है। ये हमारी सियासत है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी जहालत है। सारा दुनिया का कारोबार बंद कर दो, प्रोटेस्ट करते रहो। पता नहीं किस हिमाकत वाले मुल्क में किस गधों ने ये सिखाया है इनको, और कब ये बड़े होंगे। तमाम के तमाम ये जो बड़े बाबे हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस, अनफॉर्चुनेटली इनको आप लोगों को बेवकूफ़ बना बना के अब हम बेवकूफ़, अब तुम कहते हैं आओ मारो, आओ बेवकूफ़ बनाओ और बनाओ। हम इतने आदत हो चुके बेवकूफ़ बनने की, और बेवकूफ़ बनाते जाओ। तीसरी चीज़, आज अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप आराम से बैठकर इंटरनेट से $100 $200 की इंटर्नशिप, नौकरी नहीं इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। कभी ढूंढी है आपने? कभी आपने ढूंढी है? कभी आपने ढूंढी है? ढूंढी नहीं है। क्यों ढूंढें? आफत की ज़रूरत क्या है? चेंज क्यों हो जाए? चेंज कब आती है? चेंज जब आती है जब हार्ट अटैक होता है। जब तक आपको डॉक्टर बोलता रहेगा नारी नहीं खाओ, पाई नहीं खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, कोई घर वाले कहे कोई आज तो खा लो यार, आज चीनी खाने से शुगर थोड़ी बढ़ेगी, एक दिन में खा सकते हैं। क्या कहते हैं सारे लोग? यही कहते हैं ना। और जहाँ आपने बोला भाई कल हार्ट अटैक होने नहीं, कोई ज़रूरत नहीं खाने की, कोई ज़रूरत नहीं खाने की, फ़ौरन पूरा घर चेंज हो जाता है। हार्ट अटैक के इंतज़ार में बैठे हुए सारे लोग कि जब दिन हार्ट अटैक हो जाएगा उस दिन के बाद से हमारे अंदर चेंज आ जाएगी। यानी इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टंट लगवाएंगे, 5 लाख रुपए डलवाएंगे अंदर, तब अब नहीं खाना नारी पाए भाई, अब ज़रा एहतियात कर लो। अबे भाई अक्लमंदो, पहले ही एहतियात कर लो। तो कर दो 3000 रुपये पेट्रोल, लगेगा ज़ोरदार करंट तो भागोगे उधर उधर, भाई पैसे कैसे बढ़ाऊँ, भाई कैसे बढ़ाऊँ, बढ़ जाएंगे पैसे। आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप दुनिया में रहते हैं। दुनिया में एक चीज़ होती है उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट पे एवरेज आमदनी $12,000 साल होती है, 3 लाख रुपये महीना। आपको किस गधे ने कहा है 30,000 रुपये की नौकरी करें, 50,000 रुपये की नौकरी करें? उसी गधों ने कहा है जिनके साथ आप फिरते हैं, उनको पता ही नहीं है कि गधे में और घोड़े में क्या फ़र्क होता है। वो वही बताए चले जा रहे हैं जो कर रहे हैं, गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कोसने देते रहेंगे गवर्नमेंट को सुबह और शाम रात, और उन्हीं पॉलिटिशियन के साथ, बेवकूफ़ों के साथ खड़े हो जाएंगे जो आपको उल्लू बनाए जा रहे हैं। आप उल्लू बनते चले जा रहे हैं, मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ी सी नई चीज़ की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर कहेंगे अल्लाह हमारे ऊपर आफत क्यों आ रही है। अल्लाह आफत क्यों लाएगा भाई? आपने अपने ऊपर खुद आफत लाई हुई है। जहालत की आफत, पास्ट की आफत, कल्चर की आफत, प्राइड की आफत। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, साला बम फट जाएगा। थोड़ा सा बदल जाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा जायका चेंज हो जाएगा। ये जो आदतें हैं ये हैं आपकी फ़साद की जड़। ये जो आपका पास्ट है ये है आपकी फ़साद की जड़। पास्ट से नहीं निकल रहे, फंसे हुए हैं पास्ट में। पिछले साल इत्तेफाक से मुझे मानसेरा जाने का इत्तेफाक हो, वहाँ पे अशोका का एक टैबलेट लगा हुआ है। उस टैबलेट या तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि अपने पुराने अक़ीदों ट्रेडिशन से जान छुड़ा लें, शादियों पे ख़र्चा ना करें और कम में चीज़ जीना शुरू करें। ये कब लिखा हुआ है? 2-2.5 हज़ार साल पहले के कौंड अशोका, ख़तरनाक अशोका ने लिख के लगाया हुआ था। और इस तरह की 8 टैबलेट पूरे हिंदुस्तान में लगी हुई। तो ठीक है, आप ट्रेडिशन में रहना चाहते हैं तो ज़रूर रहें,
सिर्फ़ इसलिए कि मेरे बाप दादा करते थे तो मैं भी करूँगा। यही चीज़ एग्जैक्टली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग बोलते थे। जब वो आए, उन्होंने पैगाम दिया कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब ही दिया कि हमारे बाप दादा गलत थे, वो तो ऐसे ही करते थे। तो आप मोहम्मद की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की नाम की तो करते हैं, काम की नहीं करते। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने अपने बाप दादा के ट्रेडिशन को छोड़ दिए और उन्होंने वो किया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप ट्रेडिशन को अगर सही समझते हैं तो करते रहें। आज ट्रेडिशन की वजह से ही आप मुश्किलात में पड़े हैं। 300 साल पहले उर्दू ज़बान नहीं होती थी, राख्त रेख्ता ज़बान थी, उसको कहा जाता था। फ़ारसी थी, अरबी थी। ये ज़बान कहाँ से पैदा हो गई? एकदम से आपने उसको मुसलमान बना दिया। इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्लामी कंटेंट उर्दू ज़बान में है और उसके बाद अरबी ज़बान में है, और दोनों के मिला मिलू के है। तो आपने तो ज़बान को तक को मुसलमान कर लिया है, ज़बान के ऊपर इतना इश्क कर दिया है। हमारे मुल्क में सिर्फ ज़बान का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से हमने अपने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, एक को बांग्लादेश बना दिया, एक को पाकिस्तान बना दिया, कि जी ज़बान का मसला है। बहुत सारे लोगों को 1954 में क्या हुआ था बांग्लादेश में नहीं मालूम, बांग्लादेश बना क्यों था। जाएं और देखें कि वर्ल्ड लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है और उसको देखें। और अभी पेट्रोल की बात हो रही है तो मैं पेट्रोल पे रहूँगा, ज़बानों पे नहीं जाऊँगा। बट मेरी पर्सनली ख्याल ये है कि हमें अपने इन ट्रेडिशन से निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। हम 21वीं सदी के सिटीजन्स हैं, हमें 21वीं सदी में रहना चाहिए, न कि 19वीं सदी में रहें। 19वीं सदी के तकाज़े और थे, 19वीं सदी के अंदर मुश्किलात थी। आज हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट किस चीज़ पे खर्च करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी पे खर्च करते हैं। $8 अरब साल का खर्च करते हैं। $8 अरब बनते हैं 1.2 ट्रिलियन रुपीस आज के हिसाब से, यानी 1200 करोड़ रुपए बनते हैं। सॉरी, 1200 करोड़ नहीं, 12,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ठीक है, किसके ख़िलाफ़? आज अगर अमेरिका चाहे हमारा जीमेल, फेसबुक बंद कर दे, सिर्फ जीमेल बंद कर दे, जितने पाकिस्तान के फ़ोन में बंद हो जाएंगे। कर लें, लड़ लें आप। आज व्हाट्सएप बंद हो जाए, सारे फ़ोन कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। कर लें आप, पूरा बिज़नेस इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। ये जंग है आज की, ये बम धमाकों वाली जंग नहीं है आज के ज़माने की। दुनिया चेंज हो चुकी है, हम नहीं बदल रहे। सिर्फ एक बटन की मारे हम अमेरिका के, जीमेल बंद। एक फ़ोन, स्मार्टफोन बगैर जीमेल के नहीं चलता ना, पता है ना आपको ये बात। आपके फ़ोन में अगर जीमेल अकाउंट नहीं हो तो फ़ोन बंद हो जाता है। आपके फ़ोन में आप व्हाट्सएप का एक बटन दबाएगा जी, पाकिस्तान के 92 के सारे नंबर बंद कर दो, बंद हो जाएंगे सारे व्हाट्सएप, ख़त्म। पाकिस्तान क्या बिज़नेस रह जाएगा पाकिस्तान में? होगा क्या करेंगे? इंटरनेट को बटन दबा दें, इंटरनेट बंद कर दीजिए, पाकिस्तान काम में ख़त्म, पाकिस्तान ख़त्म। क्या अटैक करने की ज़रूरत है? क्या बम मारने की ज़रूरत है? कोई बम मारने की ज़रूरत ही नहीं, ज़माने चलेंगे बम वाले। क्या प्रोटेक्शन है पाकिस्तान आर्मी के पास इस चीज़ को बंद करने के लिए? क्या कर सकती है पाकिस्तान आर्मी इसके लिए? कुछ भी नहीं कर सकती, कद्दू। 15 साल पहले मैंने और हमारे एक दोस्त हैं आर्मी में थे, उन्होंने प्रपोज़ किया था कि साइबर सिक्योरिटी विंग बनाना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए कि हमारी अपनी आइडेंटिटी कब आएगी। खैर, ये लंबी बहस हो जाएगी। वापस आते हैं पेट्रोल 3,000 रुपये करने का मकसद ये मेरे भाई कि आप जो है पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें और इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आमदनी कम करने के बजाय आमदनी बढ़ाने पे काम करें। पेट्रोल 10 पैसे कम हो जाएगा या 10 रुपये भी कम हो जाएगा तो आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना सा फ़र्क पड़ेगा। आमदनी डबल हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैट्रिक पास नौजवान हैं, तो आप तो अपनी आमदनी फ़ौरन सिर्फ लिंक्डइन पे जाके रिमोट जॉब ढूंढ के कर सकते हैं, फ़ौरन। चाहे आपको शागिर्दी क्यों ना करना पड़े, इंटर्नशिप करना पड़े। और कर क्यों नहीं रहे? सिर्फ एक वजह है कि काहली है, सुस्ती है, आता नहीं है, कभी किया नहीं है, कभी होते भी नहीं देखा है, और कोई वजह नहीं, वजह ही कोई नहीं है। अवेयरनेस की कमी है, तो अवेयरनेस बढ़ा लें। अभी अगर अमेरिका का वीज़ा फ्री मिलना शुरू हो जाए, सारों की अवेयरनेस आ जाएगी, भागना शुरू करेगी। चलो जी हम जा रहे हैं, बताओ कैसे होगा भाई, ये लो पैसे बता दो कितना होगा। फिर प्रायोरिटी दे ना, प्रायोरिटी में नहीं है तो इसलिए नहीं है, और प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। बस मैं प्रायोरिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ कि 3,000 रुपये पेट्रोल कर दो, प्रायोरिटी बढ़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि जी आमदनी बढ़ानी है। और बात ये करो कि आमदनी बढ़ानी, पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता, सॉरी। हाँ, आमदनी कैसे बढ़ेगी? आओ पूछो, बैठो हमारे साथ, हम बताते हैं कैसे आमदनी बढ़ेगी।
अब रह गए जाहिल लोग जिनको पास इल्म नहीं है, तो वो कैसे, आप हमारे साथी बैठे, उन्होंने कहा 250 करोड़ की आमदनी कैसे बदली करेंगे आप। तो कोरोना में क्या हुआ था, बंद कर दिया था ना, पूरा मुल्क बैठ गया था आराम से। क्या मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया? डर तो मुझे भी था कि हो जाएगा, कुछ लोग मारेंगे नोचेंगे, नहीं हुआ, उसका फ़ायदा हो गया उल्टा। तो आज हुकूमत पाकिस्तान को मैं दरख्वास्त देता हूँ कि हर पाकिस्तानी के पास राइट होनी चाहिए कि एक साल में एक दफ़ा बग़ैर सूद के एक मोबाइल ख़रीद सके। हर पाकिस्तानी के पास राइट होना चाहिए कि हर एक साल में एक दफ़ा वो लैपटॉप बग़ैर सूद के ख़रीद सके। स्कूल ना जाए कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, ये स्कूल का ज़माना नहीं है, आजकल एनी का ज़माना है, जब आप उससे कुछ भी, किसी चीज़ को भी सीख सकते हैं, जो चाहे। आप काश्तकार करते हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं, आप एक किसान हैं, आप एक कारपेंटर हैं, आपको पता ही नहीं है एनी क्या होती है, आपको पता ही नहीं है AI क्या होती है, आपके कैसे काम आ सकती है। तो आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आ चुकी हैं, और आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक स्वीडन का काश्तकार, एक अमेरिका का काश्तकार जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है, वो कितने पैसे कमाता है भाई? वो 40 से 50 हज़ार डॉलर साल के कमाता है। उसके सर्विसिंग है, 24 घंटे होते हैं, वही ज़मीन होती है, वही पानी होता है, सिर्फ प्रोडक्ट बीज दूसरा डालता है अंदर। वो आपको नहीं मालूम क्या डालना है, वही किसान वही डाला जा रहा है, कपास, गेहूँ, वही चीज़ें डाला जा रहा है, वही चीज़ें उगाया जा रहा है, जो कि 2000 साल से डाल रहा है। तो फिर कहाँ से दुनिया चेंज होगी उसकी? उसके पास इल्म नहीं है। उसको वो इल्म दें कि भाई तुमने टमाटर उगाना है लेकिन सुखा के बेचना है, तुमने तरबूज उगाना है लेकिन इस तरह से नहीं बेचना, सुखा के बेचना है, तुमने 20 रुपये किलो आइटम नहीं बेचना, 200 रुपये किलो आइटम बेचना, ऐसे बेचोगे तुम, सीख लेगा वो। तकलीफ़ में नहीं आएगा तो कैसे सीखेगा? जैसे आपको जब तक हार्ट अटैक नहीं होगा आप अपने नारी पाए नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह जब तक ये महंगाई नहीं आएगी। और हाँ, अगर एक वो आपने शायद मेंढक की मिसाल सुनी हो कि एक मेंढक को आप एक प्याले में डाल दें और चूल्हा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें तो कुछ नहीं होगा, वो मेंढक अंदर उबल जाएगा जैसे हम उबल रहे हैं। हमें एक झटके की ज़रूरत है, खूब ज़्यादा ज़ोरदार झटके की ज़रूरत है, हार्ट अटैक की ज़रूरत है, तब हम ठीक होंगे। काश के ये हम बैंकरप्ट हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था। हार्ट अटैक तो होता, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करते, अपने खाने पीने को चेंज करते, अपने आप को एडजस्ट करते। इंसान है हम, वो जानवर नहीं है। जानवरों वाली ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं आप? अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्यों नहीं गुजारते इंसानों वाली ज़िंदगी? तो मुझे कोशिश किया समझाने की, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर को समझ आई होगी, कुछ थोड़े को तो आ गई होगी, लेकिन जिसने कीड़े निकालना है वो तो कीड़े ही निकालेगा, जिसने नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, कहेगा यार पता नहीं ठंडे AC में बैठ के तुम समझा रहे हो तो तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, तो चल तो रहा है मुल्क, ऐसे ही चलता रहेगा, गरीब ही रहेंगे फिर 70 साल हो गए। दुआएं करते रहें, जाएँ हज उम्रा करें, रोज़ हज करने जाएँ, उम्रा करने जाएँ। वो सुन ही नहीं रहा आपकी, इसीलिए नहीं सुन रहा कि कुरान शरीफ में बताया हुआ है उसने कि जी वही मिलेगा जिसकी कोशिश करोगे। तो पेट्रोल सस्ता कराते रहो तो मिल जाएगी। आमदनी बढ़ाने की कोशिश करोगे, आमदनी बढ़ जाएगी। नया इंसानों वाली ज़िंदगी जो कि $12,000 एवरेज, मैं फिर बता रहा हूँ कि दुनिया की एवरेज है इस वक्त, हम $1,000 एवरेज पे, हम साल के 3 लाख रुपए पे खड़े हुए और दुनिया साल के 36 लाख रुपए पे खड़ी हुई है। दुनिया, पाकिस्तान नहीं, दुनिया। और हम उसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमको चश्मे का नंबर सिर्फ चेंज करना है और तरीका थोड़ा सा चेंज करना है, हम पहुँच जाएंगे। जब तक हमारी बच्चियाँ 5-5 हज़ार रुपये की टीचरों की नौकरी ढूंढते रहेंगी इंटरनेट पर बैठने के बजाय, उनकी माँ बाप इजाज़त नहीं देंगे इंटरनेट चलाने की, उनके माँ बाप कंप्यूटर चलाने की इजाज़त नहीं देंगे, तो रहे भूखे फ़कीर। किसने मना किया? रहे, आराम से रहते रहे ना फ़कीर। फिर कंप्लेन क्यों करते हैं कि हम फ़कीर हैं? सब कुछ मिल चुका है, मोबाइल में सब कुछ आ चुका है, सीखने का अपॉर्चुनिटी है, सीखते नहीं हैं। और क्यों नहीं सीखते? कभी सीखा नहीं है, इसलिए नहीं सीख रहे। अस्सलाम वालेकुम।